खबर श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होली व रमजान त्यौहार के मद्देनजर केंद्रीय शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। होली और जुम्मे की नमाज में भाईचारे की मिसाल कायम रखें, बोले जिलाधिकारी। होली पर साफ सफाई व बिजली आपूर्ति की मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित कराएं संबंधित अधिकारी। त्यौहार के दौरान कोई भी नई परंपरा न हो कायम, जिससे अमन चैन का हो खतरा, बोले पुलिस अधीक्षक। श्रावस्ती जनपद में रंगों का त्यौहार होली व रमजान त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के मद्देनजर कलेक्ट्रेट सभागार के तथाकथित हाल में जिलाधिकारी जयकुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में केंद्रीय शांति समिति की बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने मौजूद सभी संभ्रांत नागरिकों से आशा जताई कि पूर्व की भांति इस वर्ष भी जनपद में होली का त्यौहार भाईचारे के साथ मनाया जाए। उन्होंने कहा कि होली व जुमे की नमाज दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए सभी लोग त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से हिल मिलकर मनाएं और हमेशा की तरह शांति व्यवस्था कायम रखें। इस दौरान दोनों वर्गों के प्रबुद्ध गण मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में इस बैठक का आयोजन किया गया। आज जनपद श्रावस्ती में पीस कमेटी की बैठक की गई है। इसमें पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद थे और सभी समुदायों के जो गणमान्य नागरिक हैं वे उपस्थित थे। बड़े शांतिपूर्ण और सौहार्द के साथ आज बैठक संपन्न हुई और दोनों पक्षों के जो गणमान्य नागरिक आए थे उन्होंने एक तरीके से आश्वस्त किया है कि वे आपसी सौहार्द और शांति के साथ त्यौहार को मनाएंगे और इससे संबंधित जो भी आवश्यक दिशा निर्देश प्रशासन की ओर से दिए जाने थे वो दे दिए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पूर्व में जो परंपरा रही है उसी के अनुसार श्रावस्ती में इस बार भी जो सभी आगामी पर्व हैं, होली का और जुम्मे की नमाज है, वो सभी पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाएंगे। हमारे सामने रख दे रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस वातावरण में, जिस मनोदशा में ये बैठक संपन्न हुई है, ये फील्ड में मौके पर भी यही माहौल आपसी सौहार्द का नज़र आएगा और अच्छे से सभी समुदाय के लोग सभी अपने अपने पर्व मनाएंगे। जहाँ तक होली रंग खेलने का विषय है, तो ये त्यौहार का जो नेचर है वो इस प्रकार का है कि सार्वजनिक स्थानों पर रंग खेला जाता है, सड़कों पे, मैदानों में, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, कॉमन कंपाउंड हैं, घरों के बरामदे हैं, एक मोहल्ले का कोई कॉमन कोई जगह है, यहाँ पे रंग खेला जाता है। तो इसमें उस दायरे में जो भी आता है उस पर रंग पड़ सकता है। तो अगर किसी को एतराज़ है कि ये एतराज़ बिल्कुल वाजिब है, जनरल आपका कंसर्न हो सकता है कि किसी को रंग से एलर्जी है या किसी को ये है कि कपड़ा खराब हो जाएगा रंग से, या जो भी विषय है, तो इसमें बेहतर ये होगा कि उस जगह से आप दूर रहें। जब हम उस कॉलेज में पढ़ते थे, मैं दिल्ली में पढ़ता था, तो मैं वो मोटरसाइकिल बाइक से जाता था, तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर दिल्ली में बड़े सकरी गलियाँ होती हैं और 4-4 मंजिल ऊंचे मकान बने रहते हैं, तो बच्चे ऊपर से वो वाटर बॉल्स फेंक के मार देते थे। तो असुविधा तो होती थी कि जैसे पड़ गया, टी शर्ट भीग गई, इसी भीगे कपड़े के साथ क्लास में अटेंड करनी है, सारा काम करना है। बट इसको एक त्यौहार के रूप में हम लोग लेते हैं, तो इसका यही उपाय है कि फिर अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो हम लोग इंडोर रहें। तो एक तो ये बात होगी, और दूसरा ये है कि ये बात तो ठीक है कि एक सार्वजनिक त्यौहार है, सामूहिक रूप से रंग लगाया जाता है, खेला जाता है, बट इसमें संयम रहे और शालीनता रहे। और मान लीजिए रंग आप उछाल रहे हैं धोखे से, पड़ गया, अलग बात है, लेकिन अगर कोई रंग खेलना नहीं चाहता है तो ये ना हो कि उसको जबरन पकड़ के आपने अच्छे से रंग दिया है, और जो उस प्रकार के रंग होते हैं वो सब इस्तेमाल एक दूसरे के खुशी में शरीक होते हैं, एक दूसरे के गम में हम शरीक होते हैं। तो जब त्योहार आता है तो आखिर ये बातें कहाँ से उड़ जाती हैं। मैं आखिर ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हाँ, सभी उपस्थित गणमान्य नागरिकगण, सभी हमारे पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पिछले 8-10 सालों में कई बार कोई समिति की बैठकें देखी है, मैं शामिल हुआ हूँ। इससे अच्छी बैठक मैंने आज तक नहीं देखी। सभी पक्षों ने अपने विचार रखे और कहीं न कहीं
बहुत संयमित विचार आपने रखे हैं। मौलवी साहब ने तो बातें कही और सिद्धपुर में हमारे बीच में बड़े संयमित अपने विचार रखे और जो बात प्रशासन को कहनी होती है वो बात आप ही लोगों ने कह दी। ये जैसा कि एडिशनल साहब ने कहा, ये पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी रिलीफ की बात है। और जैसा मौलवी साहब ने एक बात का जिक्र किया था, बड़ा जोशीला आपका वक्तव्य था, उसमें एक बात मुझे सुनाई दी थी कि ऐसा हो कि अफसरान जो है चैन की नींद सोए। ये तो है कि हम सोएंगे तो नहीं, बट कम से कम ये हो जाए कि चैन से उस हम लोग बैठे, क्योंकि ये त्यौहार है। तो चाहे सरकारी सेवा में हो, अफसर हो, कर्मचारी हो, त्यौहार तो सभी का होता है, सभी के परिवार में त्यौहार होता है। और अगर जनपद में एक शांति व्यवस्था कायम रहती है तो कम से कम मानसिक रूप से जो अधिकारियों की ड्यूटी लगती है, जो इस पूरी व्यवस्था में शामिल हैं, एक वो मानसिक रूप से फ्री रहते हैं और थोड़ा बहुत समय वो भी अपने परिवार में इस त्यौहार के लिए जो तो ये एक बड़ा अच्छा माहौल मैंने यहाँ इस जनपद में देखा कि आप सभी कोऑपरेटिव हैं और